वो देख के किस गुल की महक फैली है हर सू, वो देख के कौन रवा बजते हैं घुंघरू। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। हमारे आज के मेहमान को महारत हासिल है ताल, लय और घुंघरू की थाप पर। गीत, संगीत और नृत्य उन्हें विरासत में मिला और इस विरासत को उन्होंने बहुत सलीके से संवारा। शख्सियत में आज मुलाकात कथक की दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत गुरु मुन्ना शुक्ला जी से। भाव, अभिनय, ताल, लय और घुंघरुओं की दमक लिए एक खामोश तबीयत शख्सियत। सादगी पसंद, कला को पूर्ण रूप से समर्पित और एक विरासत की गवाह, जो बड़ी खामोशी से सिर्फ कला की खिदमत में रही। गुरु मुन्ना शुक्ला जी। बड़ी खुशी है कि एक ऐसे अच्छे आदमी से परिचय हुआ और साथ साथ ये भी गड़बड़ है कि ऐसा अच्छा आदमी छुपा हुआ कैसे रह गया। आपका ताल्लुक लखनऊ घराने की शान अच्छन महाराज के परिवार से रहा। अच्छन महाराज की बेटी श्रीमती विद्यावती और श्री सुंदरलाल शुक्ला के यहाँ 7 दिसंबर 1943 को मुन्ना शुक्ला का जन्म हुआ। बचपन कला को समर्पित कलाकारों के बीच गुजरा। शुरुआत तबले की तालीम से हुई, जल्द ही नृत्य की तालीम जिंदगी की अहम कड़ी बन गई। उन्हें इस तरफ मायल करने में अहम रोल रहा उनके मामा पंडित बिरजू महाराज जी का। महाराज जी की इच्छा रही कि मुन्ना शुक्ला नृत्य में अपना मकाम बनाए और यूं पंडित बिरजू महाराज ने उन्हें अपना गंडाबंद शिष्य भी बनाया। गंडा बंधन का पूरा मतलब ये होता है कि अब आज से आप हमारे उस सिलसिले में आप बंध गए हैं और आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। गुरु मुन्ना शुक्ला अथक मेहनत और रियाज की हमेशा हिमायती रही और दिल लगाकर अपने को इस विधा में तैयार किया। उन्नीस 1968 में पूना में कला छाया से जुड़ी और एक से बढ़कर एक काम किए। वक्त के साथ साथ कला निखरती गई और इस दरमियान उनकी कई कोरियोग्राफीज लोगों का मन मोह ले गईं। दिल्ली के श्रीराम भारतीय कला केंद्र से जुड़े और अपनी कला को नए आयाम देने की कामयाब कोशिश की। डालने के बोलना बड़े असंभव बात है। तुम्हें बधाई है जो कि तुमने ऐसे का अध्ययन किया। कला में नित नए प्रयोग उनके लिए हमेशा से जिज्ञासा का विषय रही। कई विश्वविद्यालयों से उनका जुड़ना हुआ, जहां के कोर्सेज को डिजाइन करने में उनका अहम रोल रहा। देश के साथ साथ विदेशों में उनके शिष्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कथक बैठक के जरिए वो बेशुमार शिष्यों को नए अंदाज में तालीम देने का काम बखूबी कर रहे हैं। Shopkeeper asked, to which temple are you giving this? To which god? I said, to the god of dance. गुरु शिष्य परंपरा के अनुयायी गुरु मुन्ना शुक्ला का अपने गुरु के प्रति आदर भाव और समर्पण आज के दौर में एक मिसाल है। अपने संघर्ष में लेकिन कामयाब सफर में उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, जो उनकी अथक मेहनत के प्रति एक छोटा सा नजराना है। बहुत बहुत स्वागत गुरुजी प्रोग्राम शख्सियत में। बहुत खुशी है आप आए आज हमारे बीच में। नृत्य, संगीत, ये सब आपको विरासत में मिला जी। कैसे याद करना चाहेंगे आज आप अपने बुजुर्गों को शख्सियत के माध्यम से? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म कालका बिंदाजिन कथक परिवार में हुआ और मुझे अपने नाना लच्छू महाराज जी, अच्छन महाराज जी, शंभू महाराज जी,
इन लोगों को देखने का और उनसे नृत्य सीखने का, सुनने का, समझने का बहुत अवसर मिला। कुछ यादें हैं तो शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, इनसे मैं जुड़ी। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। शंभू महाराज जी को पद्मश्री मिलनी थी, तो मैं उन दिनों दिल्ली में था। उन्होंने मुझसे कहा मुझे पद्मश्री मिल रही है, तू चलेगा मेरे साथ लाल किले में? मैंने कहा जी, मेरा सौभाग्य। लेकिन मुझे दिल्ली देखने का बड़ा शौक था, तो मैं निकला पूसा रोड से। पूसा रोड से जब निकला, कनॉट प्लेस में आया, तो मिंटो रोड होके हमको जाना था अजमेरी गेट होके लाल किला। तो मैंने देखा कि नीचे से ट्रैफिक जा रही है, ऊपर से ट्रेन जा रही है। जब हम लोग वापस लौटे तो मैं रास्ता भूल गया थोड़ा, तो दिल्ली गेट से हम सीधे अजमेरी गेट पहुंच गए। तो अजमेरी गेट जब पहुंचा मैं, तो मैंने कहा चाचा जी एक चीज़ गलत हो रही। मैं जब आया था तब ट्रैफिक तो नीचे से जा रही थी और ऊपर से ट्रेन जा रही थी। अभी ऊपर से ट्रैफिक जा रही, नीचे से ट्रेन जा रही, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं थोड़ा रास्ता भूल गया। स्कूटर से उतरे और उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ा और लेके ऐसे टांग दिया। अच्छा। ऐसे टांग दिया। मैं छटपटा रहा था। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से उतारा। कहने खाली तू मुझे इतना बता कि मैंने पी रखी है कि तूने। तो जब घर पहुंचा तो वो अपनी बीवी को औरत कह के बुलाते थे। अच्छा। औरत वाई जी महाराज, आज इसने ऐसा ऐसे किया। सब हंसी मजाक में टल गया मामला। एक मैं दूसरी घटना सुना रहा हूँ। बिरजू महाराज जी मेरे मामा है पहले, अच्छा। और बाद में गुरु हैं। तो गंडा बंधन बहुत बाद में हुआ। तो हम लोग को पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, लेकिन वो पैसे नहीं मिलते थे घर में। तो मैं एक बब्बन साहब थे, बब्बन साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम लोग छोटे छोटे कपड़े पहने, गर्मियों का टाइम था। तो बब्बन मियाँ कहले हमने क्या, मैंने क्या पतंग दे दूँ? कहले अंदर चलो स्टोर में एक टुकड़ा दिखाओ। तो बब्बन मियाँ को संगीत का बड़ा शौक था, बोले एक टुकड़ा दिखाओ। तो मैं टुकड़ा दिखाया, उन्होंने एक पतंग पकड़ा दी। मैं आया, दूर से थोड़ी दूर पे महाराज जी खड़े थे। कहले तू डोर नहीं लाया? मैंने डोर दी नहीं, उन्होंने पतंग दे दी। मैं चला, अब आप लेके आइए जाइए। तो महाराज जी गए। महाराज जी जब गए तो उनका तुम अंदर चलो, अब तुम गत निकास दिखाओ। जो कथा का दूसरा पक्ष है, टुकड़ा तो हमने मुन्ना से देख लिया, अब तुम गत निकास दिखाओ। उन्होंने गत निकास नाची, थोड़ा सा मंजा उन्होंने तिलक्का बना के और मंजा दे दिया, डोर दे दिया, एक पतंग दे दी, वो भी लेके आए। बस क्या होता है, थोड़ी देर उड़ाया, पतंग कट गई। अब फिर हम दोनों बैठे कि अब चलो फिर से लाते हैं पतंग। पैसे तो मिलते नहीं थे। इस तरह बचपन हमारा महाराज जी के साथ बहुत बीता। मुझे ये बताइए कि शुरुआती तालीम आपकी फिर कहाँ शुरू होती है, कैसे होती है, और फिर आप कब आप गंडाबंद शागिर्द बनते हैं पंडित बिरजू महाराज जी के? समीना जी, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन एक साथ में एक ये भी बात थी कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा, इंडिपेंडेंट करूँगा। मन इतनी पढ़ाई करूँगा, इतने ऊपर जाऊँगा कि मैं इंडिपेंडेंट काम करूँगा। लेकिन आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। फिर मेरी माँ कहती थी बेटा अपने घर का काम करो। सही। अगर तुम बहुत छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते तो अपने घर का काम करो, और इसमें इज्जत है बहुत। फिर मैंने डांस सीखना शुरू किया। क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र जब आपने बाकायदा सीखना शुरू किया तो? हाँ, 18-19 साल की थी उम्र। बहुत लेट कहा जा सकता है। बहुत लेट शुरू किया, क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक था। हाँ। और वो शौक मेरा आज भी बरकरार है। अच्छा। हाँ, और मैं अपनी पोइट्री, कविता, इन सब चीज़ों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देता हूँ। कैसे डिफाइन करना चाहेंगे आप अपने घराने को? मेरे घराने के बारे में हम आपको बताएं, हम लोग कथा वाचन करते रहे। बिल्कुल। तो हमारे पिताजी भी, दादाजी भी सब कथा वाचन करते थे। तो एक हम आपको कविता सुनाते हैं। जी जी। नरमूरख मन में सोच जरा, फिर मानव जन्म मिले न मिले। ममता और काम की आंधी ते, तब जीवन पुष्प खिले न खिले। कलिकाल कराल के झकोनन ते, तन झाझरी तरन चले न चले। रसना तुरटो हरिनाम सदा, फिर अंत ये जीव हिले न हिले। और ये सब मुझे कथा वाचन से ही मिला। मेरे घराने में जो खासियत है वो भाव बताना, और माने कृष्ण से जुड़े, हम लोग कृष्ण भक्त हैं। अच्छा। कृष्ण भक्त हैं, 16 गुणों से जो पूरे हैं। राम के बारे में कहा गया 14 गुण, लेकिन कृष्ण के बारे में कहते हैं 16 गुण। तो हम लोग कृष्ण आराधना करते हैं, कृष्ण भक्त हैं।
दिल्ली आना फिर कब होता है आपका बाकायदा तौर पर, आप जुड़ते हैं जब दिल्ली आकर? दिल्ली में आया 1964 में, 64 में, और वहाँ पे भारतीय कला केंद्र में मैंने बैले में थोड़ा शुरू में किया। फिर 1 साल के बाद मुझे नेशनल स्कॉलरशिप HRD से मिली, और उसके बाद मैंने 3 साल तक स्कॉलरशिप किया। अच्छा। महाराज जी के अंडर सीखा, हाँ। और महाराज जी के अंडर सीखने के बाद मैं पूना में जाके मैंने सर्विस की। मुझे ये बताइए, जब आपने महाराज जी से यकीनन कहा होगा कि मैं आपका गंडाबंद शागिर्द बनना चाहता हूँ, तो महाराज जी का रिएक्शन क्या था तब? महाराज जी ने खुद मुझसे कहा अच्छा। कि मैं तुम्हें गंडा बांधना चाहता हूँ। अरे वाह। इसलिए जब महाराज जी ने कहा मैं गंडा बांधूंगा, मैं पूना में था उन दिनों, तो पंडित भीमसेन जोशी, उस्मान खां, भास्कर चंदावरकर, हीराबाई बड़ौदकर, ये सब लोग जो पूना के दिग्गज कलाकार थे, उन सबको मैंने इनवाइट किया। अरे वाह। और महाराज जी ने भी उस दिन नाचा, ठुमरी पे भाव बचाया, गज़ल गाई, और गंडा बंधन हुआ पूरे रस्म के साथ। पब्लिसिटी हुई। पब्लिसिटी के लिए मैंने ये सब नहीं किया, याददाश्त बनाने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया। फिर सन 71 फरवरी 27 को मेरा गंडा बंधन हुआ। आपके कुछ अपने हैं गुरुजी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, हमने उन्हें अपने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय हमें ज़रूर दें। जी। आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम। मुझे आपके सिखाने की बहुत खास और अनोखी बात लगती है आपकी कहानियाँ, जहाँ एक ओर आप हमें कथक की बारीकियों से रूबरू कराते हैं, जाति, लय, नाट्यशास्त्र इत्यादि, वहीं दूसरी ओर आप अपने जीवन की सच्ची कहानियाँ हमें सुनाते हैं। ये सब बातें हमें मंच प्रस्तुतिकरण के लिए तो तैयार करती ही हैं, पर ये भी सिखाती हैं कि कथक को किस प्रकार जिया जाए। गुरुजी प्रणाम करती हूँ। कथक के क्षेत्र में आपका योगदान मुझे सदैव प्रभावित करता रहा है। जिस तरह की कला आप बरतते हैं और सिखाते हैं, दोनों में एक चीज़ मुझे इतना अधिक प्रभावित करती है कि मैं उसमें पूरे विश्व का एक निचोड़ पाती हूँ। दूरदर्शन आर्काइव्स के लिए हमने एक आपके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन किया था, आपको शायद याद होगा, इंटरव्यू भी और आपका नृत्य और आपके शिष्यों का भी कॉम्पोजिशंस हमने रिकॉर्ड किए थे। उसमें जब आपका नृत्य रिकॉर्ड किया तो उसमें लखनऊ घराना की चुनिंदा चीज़ें आपने प्रस्तुत की थी। मुन्ना जी, आप इसी तरह कथक के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते रहें, अपने शिष्यों को अपनी इस खूबसूरत कला का मर्म देते रहें, और स्वास्थ्य बना रहे आपका और चिरायु रहें। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों के लिए? बहुत प्यार करती हैं, और रुचि सैनी मेरी स्टूडेंट भी हैं। कमलनी जी बहुत प्यार करती हैं मुझे, और इन्होंने मेरा स्पेशल इंटरव्यू, मेरा डांस इन्होंने किया शूट, और उसके 5 या 6 एपिसोड बनाया। अच्छा। आधे घंटे का। अरे वाह। हाँ, बहुत प्यार करती हैं और बहुत अभी मानती जैसे हैं। आपकी शिष्या ने बताया कि आप अपने जीवन की सच्ची घटनाओं से उनको एक अलग ही तरह का लेसन देते हैं। उनकी जो पढ़ाई है या उनकी जो शिक्षा है, उसमें आपकी ज़िंदगी में जो सच्ची घटनाएं बीती, कोई एक आध घटना हमारे लिए भी? मेरे मन में एक बंदिश सीखने की इच्छा हुई, तो मैं पूसा रोड में अपने नाना शंभू महाराज जी के घर गया, और वो रजाई ओढ़े सो रहे, लेटे हुए सो रहे हैं। तो वो रजाई के अंदर से कह रहे हैं, अगर तू फलानी फलानी चीज़ सीखने आया है तो वापस चला जा। मैंने कौन आया सीखने, मुझे सीखना ही नहीं। मैंने कौन आया सीखने, मुझे तो सीखना ही नहीं। और अंदर ये ताज्जुब भी हो रहा था, ये भगवान, इन्हें कैसे पता, ये कैसी इंट्यूशन है, ये क्या चीज़ है ज़िंदगी में। उसी हकीकत को जानने के लिए तो मैं, समीना जी, अपना वक्त गुजार रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या शक्ति है। एक बात और बताता हूँ आपको, देखिए कि एक बार मैं बड़े गुस्से में था, तो किसी ने कहा तो आपका फ़ोन आया है। मैं फ़ोन पर सुना तो मैंने कहा, हेलो कौन बोल रहा है। मेरी आवाज़ में ज़्यादा तीखापन था। हेलो कौन बोल रहा है। बोले तेरा बाप।
बोले तेरा बाप। अब मैं उसके बाद सोचने लगा ये मेरा बाप कौन है। हाँ। दूसरे दिन जब आए तो कह रहे इतना बड़ा था जब मेरी बीवी लेके इसको खिलाया करती थी रात रात भर, जब बीमार रहता था तब भी मैं इसको खिलाता था। और कल मुझसे कह रहा है हेलो कौन बोल रहा है। ओ मैंने सोचा यही थे कल मेरे बाप। हाँ। और उसके बाद में मैं रोया करता था। ऐसे में जा रहा था तो ऐसे टांग मारी, मैं गिरते गिरते बच गया, गिरते गिरते बच गया। बोले 1 हफ्ता हो गया, उनके आंसू भरे, 1 हफ्ता हो गया मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, तो मुझसे बोल नहीं रहा है। मैं लिपट गया, दर्द तो यहाँ भी था, मैं लिपट के रोने लगा। फिर देखिए क्या सीख दे रहे हैं, हट बात मत कर, 1 हफ्ते से मैंने खाना नहीं खाया। और सुन तू आज सोच रहा होगा कि मैंने तुझे छेड़ा इसलिए मेरी गलती है। तू सोच रहा होगा कि मैंने तुझे छेड़ा और मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती नहीं है। आज मैं एक सीढ़ी चढ़ गया हूँ और तू एक सीढ़ी उतर गया है जिंदगी में। ये सारी बातें आज भी जब मुझे याद आती है ना, वो चेहरे सामने आ जाते हैं और ऐसा लगता है कहाँ गए वो लोग जो ऐसे बोला करते थे, ऐसे प्यार करते थे, गालियाँ देते थे, लेकिन दिल के सच्चे थे। दिल के सच्चे थे। आज भी मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल रो पड़ता है कभी कभी कि चाहे मैंने डायरेक्ट उनके पास नहीं सीखा, पर क्लास में बैठा करता था, जब वो सिखा रहे हैं तो देखा करता था कि क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। उन्हीं बातों से हम सीख लेते थे, बहुत कुछ मिल जाता था। मुझे ये बताइए गुरुजी कि फिर आपके परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जिसे हम कहते हैं ना बाकायदा तौर पर कब शुरू होता है? ऐसा है कि जब दिल्ली में टीवी आया था 1964 में, अच्छा, तब नैना देवी थी एक, नैना रिवजीत सिंह, और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वहाँ की। तब से महाराज जी के कथा केंद्र के बैले हुआ करते थे, छोटे छोटे आइटम और फुल लेंथ बैले, उसमें भी मैंने बहुत काम किया। उसके बाद तो मैं 69 में चला गया पूना, एकदम दिल्ली से कट गया मैंने। फिर वहीं पे जाके ट्रेनिंग वेनिंग की और वहाँ पे बहुत फिल्म इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया। अच्छा। उसमें राजा सलूजा, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल धवन, जया बहादुरी, ये सभी लोग काम करते थे। अच्छा। तो उनको डांस नहीं सिखाना था, लेकिन इतने एरिया में डांस कैसा मूवमेंट होता है और उससे हट ना जाए, मूवमेंट कट ना जाए, इस तरीके में बात किया करता था। अच्छा। और फिर कभी कभी क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए कि हम एक दिन मूंगफली खरीदने गया, तो मूंगफली बेचने वाला कह रहा है गुरुजी 50 ग्राम मूंगफली खाएंगे तो आप नाचेंगे कैसे। तो मैंने सोचा अरे इसने मुझे कैसे पहचान लिया, और मैंने सोचा अब मैं पूना छोड़ दूंगा। अच्छा। मैंने सोचा अब मेरा जाने का वक्त आ गया, अब मुझे वहाँ जाके काम करना चाहिए कुरुक्षेत्र में, जहाँ की माने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिग्गज कलाकार काम कर रहे हैं। फिर मैं दिल्ली आ गया। आपके कुछ और अपने हैं गुरुजी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। जी आइए। मुन्नालाल शुक्ल जी जिस समृद्ध परंपरा से आए हैं, सोचिए बिरजू महाराज की सबसे बड़ी बहन के सुपुत्र हैं। इनका बचपन अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज की गोद में खेलते हुए बीता है। कितना उन्होंने अंदर अंदर तक आत्मसात किया होगा ये सब कुछ, खेलते कूदते चलते फिरते। ये आज उनका नृत्य बोलता है, इतने विनम्र। मुझे तो लगता है कि कोई उनको देख करके सोच भी नहीं सकता कि ये चीज़ क्या है। रचनात्मक, संतोष से भरे पूरे, इसी तरह आश्वस्ति से भरे हुए जीवन बिताएं। मेरी हार्दिक शुभाशंसा। गुरु मुन्ना शुक्ला जी मेरे गुरु तो हैं ही, मेरे पिताजी भी हैं, और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ माता जी की तरफ से भी और पिताजी की तरफ से भी, दोनों ही तरफ से मुझे संगीत शुरू से ही सुनने को और देखने को मिला। गुरु की हैसियत से हमें बहुत कुछ उन्होंने दिया। जहाँ तक मैं डांस तो मैंने उनसे नहीं सीखा है, मैंने उनसे तबला सीखा, तबला बजाना सीखा, डांस के साथ कैसे बजाते हैं वो सब सीखा। और पिता के तौर पे जब वो घर पर आते थे तो फिर वैसे ही पिता की तरह और दोस्त की तरह
हमारा रिलेशन रहा। मैं चाहूँगा कि हमेशा उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा बनी रहें। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी इन लोगों के लिए? मंजरी जी की बेटी भी मुझसे सीखती थी डांस। अच्छा। आजकल के विदेश में शायद, और एक रुचि सैनी एक बैठक करती हैं, 1 साल से करती हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं। उसमें मंजरी सिन्हा को बुलाया जाता है कि वो एज ए कोऑर्डिनेटर, कि वो कोऑर्डिनेट करती हैं, मुझसे सवाल करती हैं, और बहुत अच्छी सुलझी हुई हैं, संगीत नृत्य की अच्छी जानकारी रखती हैं। गुरुजी देखा जाए तो बहुत सारी थीम्स पर प्रस्तुतियाँ दी, कौन सी एक ऐसी थीम या कुछ थीम्स जो आपके दिल के बेहद करीब रही हैं? मैंने एक आइटम बनाया है, अंग मुक्ति, लिबरेशन ऑफ मोमेंट्स। एक हमने क्रोच बद बनाया, जो अच्छा, पक्षी, क्राउच, हाँ हाँ हाँ, क्रोच बद। हाँ हाँ। तो मुझे कहा गया रशियन बैले देख लीजिए आप, रशियन बैले देख के कुछ इंस्पिरेशन लीजिए। मैंने कहा मैं चोरी नहीं करता, मैं कोरियोग्राफी करूँगा, चोरियोग्राफी नहीं करूँगा। मैं कोरियोग्राफी करूँगा, चोरियोग्राफी नहीं करूँगा, चाहे मैं 8 मिनट का आइटम बनाऊँ, लेकिन दैट विल बी माई ओन। गुरुजी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, कोई एक भाव जो आप मेरी ऑडियंस को दिखा सकें, जो आपको बेहद पसंद हो, और जिसकी व्याख्या के साथ आप थोड़ा सा अगर हमें बता सके तो। हमारे बुजुर्ग बिंदादीन महाराज जी का भजन है, शब्द हैं प्रगटे ब्रजनंदलाल। जब मैंने देखा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि ठूमा के चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, और इधर बिंदादीन महाराज जी करें प्रगटे ब्रजनंदलाल सकल सुख निधनिया, तो क्या सिमिलरिटी है, एक कृष्ण भक्त एक राम भक्त। ऐसे प्रगटे ब्रिज नंदलाल सकल सुख निधनिया, प्रगटे ब्रिज नंदलाल सकल सुख निधनिया, प्रगटे ब्रिज नंदलाल सकल सुख निधनिया, प्रगटे ब्रजनंदलाल सकल सुख निधनिया, प्रगटे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। मैं गुरुजी ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आज के दौर में शास्त्रीय नृत्य को लेकर आपकी किस तरह की फ़िक्र है? कि एक शास्त्रीय नृत्य के दूसरे शास्त्रीय नृत्य में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा एक अलग बात है, इंस्पिरेशन लीजिए आप, पर चोरी मत करिए, अनुकरण करिए। अगर हम हियर और लिसन में फ़र्क समझते हैं, आर यू हियरिंग और आर यू लिसनिंग में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क। कथक के बारे में मेरी जो सोच है कि एक पैर ऐसे रखने से बोल अलग होता है और ऐसे रखने से अलग होता है, तो ये वाला अगर हमारे कथक में है तो है, नहीं है तो हम दूसरा ये वाला नहीं करेंगे। यू कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेज बट यू कैन नॉट ट्रांसलेट द इमोशंस। ब्यूटीफुल, सही सही, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने लोग पढ़ाई को तवज्जो देते हैं ना, उतनी अगर कला को भी दें तो बात बन सकती है। साथ लेकर चलें अपनी कला को, अपनी संस्कृति को। चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत मेरी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आपको बहुत पसंद रहा हो। फिल्म की बात कर रहे हैं? जी जी। हाँ, तो हम अपने नाना जी की फिल्में तो जरूर देखते थे, लच्छू महाराज जी की। जी। पाकीज़ा फिल्म में लच्छू महाराज जी का, हमारे नाना जी का डांस डायरेक्शन भी है, और इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। हाँ। क्लासिकल का टच भी है और बहुत सुंदर गीत है। इन्हीं लोगों ने
हमरी न मानो बजजवा से पूछो, हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो बजजवा से पूछो, जिसने अशरफी गज दी ना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दी ना दुपट्टा मेरा, हो जी हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ़ लाए गुरुजी, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।